हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको थंबनेल से ही क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे 31 एनआईटीज़ की कट ऑफ बताने वाला हूं। तो ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जो अपनी रैंक के हिसाब से किसी ना किसी एनआईटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी जो रैंक आई है उसके हिसाब से कौन सा एनआईटी मिलेगा और वहां पे कौन सी ब्रांच मिलेगी हमें। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी क्लैरिटी लग जाएगी कि कौन से एनआईटी के लिए आपको कितनी रैंक की जरूरत होगी और आपकी जो रैंक आई है उसके हिसाब से आपको कौन कौन सा एनआईटी मिल सकता है या वहां पे कौन सी ब्रांच मिल सकती है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, इस वीडियो के अंदर मैं सारी एनआईटी के लिए सेपरेटली जनरल वाले बच्चों को कितनी रैंक की जरूरत होगी, ईडब्ल्यूएस वालों की कितनी कट ऑफ रहती है, सारी की सारी कैटेगरीज की कट ऑफ भी यहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं। और मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं बिल्कुल कि देखो, एनआईटी के अंदर एडमिशन के लिए जोसा के 6 राउंड होते हैं। राउंड 1, राउंड 2 जो जोसा काउंसलिंग होती है, उसके बाद आपका स्पॉट राउंड शुरू होता है, स्पॉट। तो यहाँ पे जो मैंने आपको पूरा जो डेटा दिखाने जा रहा हूँ, जो कट ऑफ दिखाऊंगा, वो बिल्कुल बॉर्डर रैंक का है। मतलब आप मान के चलो कि जो मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको एनआईटी दिल्ली की कट ऑफ बताई कि एनआईटी दिल्ली की कट ऑफ ये है, तो ये जो है ये पिछले 5 साल का जो डेटा है, पिछले 5 साल से जो जोसा काउंसलिंग, स्पॉट राउंड काउंसलिंग हो रही है, उस डेटा को कंपाइल करके तैयार किया गया है। तो ये बिल्कुल बॉर्डर रैंक है। मतलब आपकी एनआईटी दिल्ली, अगर मैंने बताया कि 50,000 रैंक तक मिलता है, तो 50,000 रैंक के अगर आपकी अंदर है तो आप एनआईटी दिल्ली में एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। अब इस बॉर्डर के जो मैं आपको रैंक्स बताऊंगा, इसके बाहर जो बच्चे हैं उनके होने के चांसेस बहुत कम हैं, और जो बॉर्डर के अंदर आ रहे हैं उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पिछले 5 साल का डेटा ये बोल रहा है, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ सारी की सारी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ एनआईटी इलाहाबाद से। सबसे नंबर 1 कॉलेज यहाँ पे हमने एनआईटी इलाहाबाद लिया है। एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो 39,000 रैंक की जरूरत होगी। अब मैं आपको जो बॉर्डर वाली बात बता रहा था ना, जैसे मान लेते हैं जनरल कैटेगरी वालों के बच्चों के लिए अब ये बॉर्डर रैंक हो गई 39,000। अब अगर आप एनआईटी इलाहाबाद सोच रहे हो कि आपको एनआईटी इलाहाबाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जिनकी 39,000 से ज्यादा है उनके चांसेस बहुत कम है, और 39,000 से पहले वाले बच्चों के बिल्कुल चांसेस हैं एनआईटी इलाहाबाद मिलने के। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 56,000 रैंक है उनके लिए, ओबीसी वालों के लिए 57,000 रैंक है, एससी वालों के लिए 1,80,000 रैंक के अंदर होनी चाहिए, एसटी वालों के लिए 2,03,000, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 3,32,000। तो ये है पूरा एनआईटी इलाहाबाद का। कुछ कैंपस एनआईटी इलाहाबाद का इस टाइप से दिखता है। दूसरे एनआईटी की बात करें, दूसरा हमने लिया एनआईटी अगरतला। अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो 89,000 रैंक तक आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो आप चेक करो आपकी क्या सीआरएल रैंक है। ये सारी मैंने यहाँ पे सीआरएल रैंक्स बताई हैं। तो अगर आपकी सीआरएल रैंक 90,000 के अंदर है, 80,000 है, 85,000 है, 70,000 है, तो आपको एनआईटी अगरतला डेफिनेटली मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 91,000 के अंदर वाले बच्चों को मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी 100 के रैंक, एससी कैटेगरी 2,32,000, एसटी कैटेगरी 4,96,000 रैंक, 4.96 लाख, पीडब्ल्यूडी वाले 10 लाख रैंक तक ये कॉलेज मिल जाता है पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को। तो ये 2 कॉलेजेस हो गए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप कंफ्यूज्ड हो, वरीड हो कि आपका एडमिशन कैसे होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया जाए, जोसा काउंसलिंग करेंगे कैसे, सीसैप काउंसलिंग कैसे करेंगे, कौन कौन से कॉलेज वहाँ पे मिलेंगे, वहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं, पूरे प्रोसेस का अगर आपको आइडिया नहीं है कि कैसे पूरा प्रोसेस होता है, कहीं हमसे गलती ना हो जाए, तो ऐसे बच्चों के लिए हम एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम चलाते हैं। अगर आप भी अपनी जो पूरी काउंसलिंग है उसमें चाहते हो कि कोई गलती ना हो, पूरी काउंसलिंग आप अपनी एक्सपर्ट से करवाना चाहते हो जो पिछले कई सालों से काउंसलिंग कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बच्चों को उन्होंने पहुंचाया है, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, तो ऐसे बच्चों के लिए हम एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम रन करते हैं, जिसके अंदर जब आप ज्वाइन करते हो तो एक्सपर्ट जो है आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज अलॉट करा के देते हैं। आपकी जो भी रैंक आ गई है उसके हिसाब से सबसे बेहतर कॉलेज आपकी रैंक पे आपको अलॉट करा के दिया जाता है। बेस्ट एनआईटी, जो बेस्ट एनआईटी पॉसिबल हो रहा है, जो बेस्ट ट्रिपल आईटी पॉसिबल हो रहा है, जो बेस्ट जीएफटीआई या बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज आपकी रैंक पे जो भी मिल सकता है, वहां तक आपको पहुंचाया जाता है हमारे इस एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के थ्रू। और पूरा आपकी जो काउंसलिंग है वो एक्सपर्ट करते हैं। चाहे वो, जैसे आपको इसका आइडिया नहीं होगा कि होम स्टेट फिल्ट्रेशन, होम स्टेट से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, कौन सी काउंसलिंग में आपको बेहतर कॉलेज मिल सकता है, कॉलेज ऑर्डरिंग कैसे करनी होती है चॉइस फिलिंग में, ब्रांच ऑर्डरिंग कैसे करनी होती है, कैटेगरी का आपको कैसे फायदा मिलेगा, पूरी जो चॉइस फिलिंग है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स भी आप देख सकते हो, पिछले सालों के बहुत सारे मैंने अलॉटमेंट लेटर्स डाल रखे हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप careermargdarshan.org वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हो। हम 2017 से हजारों बच्चों की
काउंसलिंग कर चुके हैं और IITs NITs IIITs GFTIs तक उनको पहुंचाया है। तो अगर आप भी एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हो और पूरी काउंसलिंग अपनी एक्सपर्ट से करवाना चाहते हो, कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर कॉल करके कनेक्ट कर सकते हो हमारे एक्सपर्ट से और ज्वाइन कर सकते हो एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम, जिसके बाद आपकी पूरी काउंसलिंग जो है, चाहे वो जोसा हो चाहे सीसैब हो, कौन सा NIT आपको मिल रहा है कौन सा नहीं मिलेगा, उसकी वो पूरी जो जिम्मेदारी है वो एक्सपर्ट की रहेगी। आपको सबसे बेहतर से बेहतर कॉलेज में, अगर NIT मिल रहा है तो NIT में, IIIT अगर आपकी रैंक पे मिल सकता है तो IIIT में, या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको पहुंचाया जाएगा। जो भी आपकी रैंक आई है उसके हिसाब से पूरी आपकी काउंसलिंग जो है वो एक्सपर्ट्स करेंगे। जोसा सीसैब के अलावा जो अदर स्टेट काउंसलिंग भी होती हैं, जैसे जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, इसके अलावा बहुत सारी स्टेट काउंसलिंग्स हैं, तो वो सारी जो काउंसलिंग्स है वो एक्सपर्ट के द्वारा ही परफॉर्म की जाती हैं। तो नंबर आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इसके बाद हमने तीसरा कॉलेज लिया है NIT भोपाल। NIT भोपाल में एडमिशन के लिए जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 41,000 रैंक के अंदर होनी चाहिए। EWS वालों की 47,000, OBC वालों की 52,000, SC वालों की 1,19,000, ST वालों की 2,03,000, PWD वालों की 7,74,000 रैंक। कुछ इस टाइप से यहाँ का कैंपस दिखता है। और आगे बढ़े तो NIT कैलीकट का है ये। यहाँ पे जनरल के लिए आप देख सकते हो, EWS के लिए, OBC के लिए कितनी है, SC के लिए कितनी है, ST के लिए कितनी, PWD के लिए कितनी है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो जो मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूं, ताकि आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो रैंक आई है उसके हिसाब से कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं आपको। तो मैं एक एक करके आपको दिखाते जा रहा हूं। यहाँ पे सबकी साफ साफ लिखी हुई है कि जनरल के लिए इतना चाहिए, EWS के लिए इतना, OBC के लिए इतना, SC के लिए इतना, ST के लिए इतना, PWD के लिए इतना। ये है NIT दुर्गापुर की कट ऑफ। अगला जो हमारा कॉलेज है NIT हमीरपुर, वहां के लिए आप देखो जनरल, EWS, OBC, SC, ST, PWD कितनी कितनी आपको रैंक की जरूरत है, यहाँ पे सामने उसके लिखा हुआ है। अगले पे आते हैं NIT जयपुर पे। आप जनरल के देखो, EWS की इतनी, OBC की इतनी, SC की इतनी, ST की इतनी, PWD की इतनी। अगला जो कॉलेज है NIT जालंधर, यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल, EWS, OBC, SC, ST के लिए कितनी कितनी रैंक की जरूरत होती है, आपको सामने दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद NIT जमशेदपुर, कुछ इस टाइप का कैंपस है। जनरल वालों बच्चों के लिए EWS, OBC, SC, ST, PWD के लिए इतनी इतनी रैंक की आपको जरूरत होगी। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है NIT कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर, यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 35,000 रैंक, EWS के लिए 78,000, बाकी आपको यहाँ पे दिख रहा है OBC, SC, ST के लिए कितनी कितनी रैंक की जरूरत है। NIT नागपुर की अगर हम बात करें तो NIT नागपुर की कट ऑफ कुछ इस टाइप से है, ये आप देख लो यहाँ पे। ये क्लोजिंग रैंक है, बिल्कुल लास्ट रैंक है यहाँ पे एडमिशन के लिए। अगला जो है NIT पटना, जो कि बिहार के बच्चों का सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है, ड्रीम कॉलेज है कि भैया हम हमारे होम स्टेट के अंदर हमको ये कॉलेज मिल जाए और हम NIT पटना में ही एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वो आप बच्चे यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जनरल की यहाँ पे 84,000 तक, अगर पिछले 5 साल का डेटा स्पॉट राउंड काउंसलिंग का उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि कई बार इतनी रैंक तक भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं। OBC कैटेगरी, EWS आप देख सकते हो, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PWD इतनी इतनी रैंक की आपको जरूरत होगी। तो ये है NIT पटना की कट ऑफ। इसके बाद NIT रायपुर की बात करें तो NIT रायपुर की कट ऑफ कुछ इस टाइप से कुछ NIT रायपुर का कैंपस है। आगे की बात करें NIT राउरकेला की, तो NIT राउरकेला में एडमिशन के लिए 94,000 पे आपको, अगर आपकी बिल्कुल 94,000 रैंक आ गई, ये 93,000 है, तो आपको देखो टॉप ब्रांच तो नहीं मिल पाएगा CSIT, लेकिन लोअर ब्रांचेस इतनी, बिल्कुल अगर आपकी बिल्कुल बॉर्डर पे रैंक है और अगर आप थोड़े से अंदर हो तो आप CSIT और इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हो, वो भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो अपनी जोसा और सीसैब काउंसलिंग के अंदर। इसके बाद आप यहाँ पे देख लो सारी कैटेगरीज की मेंशन है। इसके बाद NIT सिलचर की कट ऑफ कुछ इस टाइप से है। नेक्स्ट जो कॉलेज है NIT श्रीनगर की कट ऑफ जनरल, EWS, OBC, SC, ST, PWD के लिए कुछ ऐसी हैं। इसके बाद अगला कॉलेज है NIT सूरत की कट ऑफ यहाँ पे दिखी हुई है आपके सामने, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, PWD। नेक्स्ट जो है हमारा NIT सूरतकाल की कट ऑफ कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आप देख लो। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलेज है हमारा NIT ट्रिची, सबसे फर्स्ट मोस्ट प्रियोरिटी नंबर 1 कॉलेज बोलते हैं NITs के अंदर। तो यहाँ पे जिनको एक्सपेक्टेशन था कि भाई हमें NIT ट्रिची मिलेगा या नहीं, तो वो भी देख सकते हैं कि जनरल वालों के लिए 22,000 रैंक के अंदर है, तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। EWS वाले इतनी, OBC वाले इतनी, SC वाले इतनी, ST वाले इतनी और PWD वाले इतनी रैंक के अंदर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं NIT ट्रिची का। अगला जो हमारा कॉलेज है NIT ताड़ेपल्लीगुडेम भी बोलते हैं, और जनरल कैटेगरी 63,000, EWS 65,000, OBC 67,000, SC 1,57,000, ST 1,71,000, PWD 5,36,000 रैंक तक का है, जहाँ पे एडमिशन हो जाते हैं। NIT वारंगल की बात करें तो 31,000 रैंक जनरल कैटेगरी वालों को चाहिए होती है, EWS वालों को 34,000, OBC के लिए 39,000, SC के लिए 1,22,000, ST के लिए 1,85,000 और PWD के लिए 1,65,000 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हुए हैं पिछले सालों में। इसके बाद हमारा जो अगला कॉलेज है NIT सिक्किम जनरल कैटेगरी ये, EWS ये, OBC ये, SC ये, ST ये, PWD ये। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है NIT गोवा की कट ऑफ कुछ इस टाइप से हैं क्लोजिंग रैंक्स एडमिशन के लिए। अगला है हमारा NIT मेघालय में आप देख सकते हो कि यहाँ तक एडमिशन होते हैं। इसके बाद हमारा अगला कॉलेज है NIT नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न NIT है, तो NIT नागालैंड की आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं जितने भी आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये ऑल इंडिया रैंक्स हैं, CRL रैंक्स हैं
और ऑल इंडिया, आप किसी भी स्टेट से हो उन बच्चों के लिए कट ऑफ है। अगला जो है एनआईटी मणिपुर, एनआईटी मणिपुर में एडमिशन के लिए आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे ये रैंक्स हैं, इतनी आपको रैंक की जरूरत होगी। एनआईटी मिजोरम की बात करें तो एनआईटी मिजोरम की कुछ इस टाइप से रैंक्स हैं। अगला जो है हमारा एनआईटी उत्तराखंड, एनआईटी उत्तराखंड में आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी इतनी रैंक की जरूरत होगी आपको एडमिशन के लिए। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है एनआईटी दिल्ली, एनआईटी दिल्ली में आप देख सकते हो कितनी कितनी रैंक आपको चाहिए होगी अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है। तो अगला आखिरी कॉलेज है हमारा एनआईटी पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में आपको एडमिशन के लिए इतनी इतनी रैंक की जरूरत होगी। आपके सामने क्लियरली विजिबल है सारी कैटेगरीज के उनके सामने। तो आई होप कि आपको सारी एनआईटीज की कट ऑफ क्लियर हो गई हैं। तो अब आप देखो कि जो आपकी रैंक आई है उसके हिसाब से आप एक पेपर पे लिखो कि आपको मैंने सारे कॉलेजेस की कट ऑफ दिखा दी। अब उसमें से आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि आपको कौन से एनआईटी मिल सकते हैं। आई होप कि आपको अब दूसरा वीडियो कोई देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप एनआईटीज़ के लिए कंसर्न थे कि हमें कोई एनआईटी मिल पाएगा या नहीं। तो आई होप कि यू रियली लाइक द वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक कर दो, लाइक बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपका कितना परसेंटाइल आया है, आपका कितनी रैंक आई है आपके जेईई मेंस एग्जाम के अंदर, वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे किस टाइप के वीडियो चाहते हो, अगर कोई स्पेशल वीडियो है जो आप चाहते हो कि हम कवर करें तो उसको भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। हम आने वाली वीडियोज़ में उसको जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।